Anybody? So if we don't have the liberty of taking contractual staff, what do you think would be the best optimal? Like, is it 120 only, or is it some? That is very important question. हमारा जो contribution है research papers में भी industry projects में हमारा contribution है model. हमने model बना के दे दिया हमको. Recruitment model बना के दे दिया हमको. ये अभी आप डिमांड 150 करते हैं, कल 170 हो सकती है, 80 हो सकती है. आपके बेटर टाइम में 4 है, कल 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. कल आप नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं. वो कस्टमाइजेबल है. तो ऐसा टूल हो गया जिसको वो हर सिनेरियो में यूज कर सकते हैं. तो आंसर्स, ऑप्टिमल आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बेस्ट आंसर वो देता है, बट नॉट योर बेस्ट आंसर. वो टूल हर सिचुएशन में काम करता है. अभी होता है कि जब डिमांड सप्लाई चेंज हुई, हमको ऊपर कागज में लेके बैठना पड़ता है. यार क्या करें, कैसे करें. एक बार मैथमेटिकल बना दिया, उसको डाल दिया सॉफ्टवेयर में, अब बस क्लिक करना होता है. डिमांड जो भी डेटा है हमारा बिलिंग सिस्टम से आ रहा है, रिक्रूटमेंट का हमारा एचआर सिस्टम से आ रहा है, हमारा डेटा है और बस वो क्लिक करना होता है. वो ऑटोमेटिक आ रहा है. तो इसको हम समझने की जरूरत है ये डिफरेंस बिटवीन सर क्या व्हाट इज So you already decoded it. difference between instance ये समझ लीजिए दोनों डिफरेंस. जो हमने ऑप्टिमाइजेशन मॉडल बनाया है, इंस्टेंस मतलब अभी जो डेटा दिखाया आपको, जो स्क्रीनशॉट सैंपल बताया कि ये डिमांड है और डेट्स होगा स्टाफ है, ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल. और ये हम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है टीचिंग में भी और में टीचिंग नोट्स के लिए. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ऑलवेज हम हमारी लाइफ में हर कोर्स में यूजीपीजी हर कोर्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम दी है, सॉल्व करो, उसका एक यूनिक आंसर आएगा, खुश. और बस वो 2 + 2 4 होने चाहिए, x + y = this, ये इसका आंसर है, खुश. ना वो न्यूमेरिकल करते हैं. और वो वही माइंडसेट बहुत लंबे टाइम तक हम सबके साथ चलता रहता है. बस प्रॉब्लम गिवन है और उसका एक यूनिक आंसर है, which is not true here, which is not we are talking about here. हमारा जो टूल है, जो मॉडल है, वो रियली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है. मतलब हमने ऐसा टूल बनाया है जो उस प्रॉब्लम को लाखों बार सॉल्व कर सकता है, चाहे कुछ भी डेटा चेंज होता रहे. हमने वो मशीन बना दी जो कि डेटा चेंज होता रहेगा तो भी वो सही आंसर देता रहेगा. आप प्रॉब्लम चेंज करते जाओ, नहीं प्रॉब्लम चेंज करेगा तो फिर हमें मॉडल की इक्विवेलेंस चेंज होगी. आप प्रॉब्लम का डेटा चेंज करते जाओ, जो अभी न्यूमेरिकल में डेटा होता है ना, तो भाई ये सैटिस्फैक्शन स्कोर, ये एचआर स्कोर, ये वगैरह वगैरह, आप डेटा कितनी बार चेंज करोगे, आपका आंसर हमेशा बेस्ट आंसर ही मॉडल लेता रहेगा. अगर प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो हमारे मॉडल के अंदर इक्वेशन हमको चेंज करना है. इक्वेशन चेंज करेंगे फिर सही आंसर. तो जो लक्ष्य बोल रहा है कि सर बेस्ट आंसर क्या है, बेस्ट आंसर जो भी हो वो तो एक बार का सॉल्यूशन होगा. किसी ने बहुत आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा काम किया और वो बेस्ट सॉल्यूशन निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है. कल वापस भूखे, एक बार पहले बढ़िया, कल से वापस भूखे. अगर कोई मशीन दे दे कि वो खाना देती रहे आपको, वो मशीन जो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगी. और अभी इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको फिर भी कम दिख रही फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि जो हमारे सीईओ हैं वो रिक्रूटमेंट वाला मॉडल साल में 1-2 बार यूज करेंगे. सारी जो स्ट्रेटेजिक टेक्निकल लेवल प्लानिंग प्रॉब्लम होती है वो साल में 1-2 बार सॉल्व होती है. अगला जो हम देखने वाले हैं वो हर भी यूज वाला है, तो इसकी इंपॉर्टेंस और समझ आने लगती है कि हाँ भाई वो रिक्रूटमेंट तो हो गया जिस भी तरीके से. अगर हम उनको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आगे 150 स्टाफ है आपके पास, आपकी कंपनी में आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी.
अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है 24 घंटे होटल चलना चाहिए, बाहर वो रेस्टोरेंट सब कुछ चलना चाहिए, रूम सर्विस सब कुछ भी बंद नहीं होगा, आपकी जिम्मेदारी आप मैनेज करना, ठीक है। और डेढ़ सौ परमानेंट एम्प्लॉई ध्यान रखना, उनको आप हायरिंग फायरिंग कुछ नहीं कर सकते, और खर्चा होगा 50,000 यूरो सबसे जूनियर स्टाफ की सैलरी है ना, तो ताकि पैसे में थोड़ा ना करे, है ना, मैं ही हूँ आपका। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को भी बायर सेंटर से ज़्यादा काम नहीं करने देना, और कोई भी 5 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगा तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, और ओवर टाइम के चार्जेस है कुछ मैं बताऊंगा आपको, उसका ध्यान रखना, अपना खर्चा होगा मेरा, ठीक है। हाँ, अगर किसी ने भी 7 दिन से ज़्यादा काम कर लिया है ना कंटिन्यूअसली, तो फिर उसको 3 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी, हाँ ठीक है, उसको 3 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब देखो किस तरह से पॉलिसी चेंज होती है ना, बाकी की आधा घंटे का ब्रेक है, अगर किसी ने 9 घंटे से ज़्यादा काम किया तो फिर 1 घंटे का ब्रेक है, और कम से कम 2 शिफ्ट में कम से कम 11 घंटे का गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खींच दिया आपको 20 घंटे जैसे आप बता रहे थे, कम से कम 11 घंटे का गैप होना चाहिए। फिर नाइट के अलग, जिसकी नाइट शिफ्ट है उनके अलग रूल्स है ना, अगर किसी ने भी 7 दिन तक लगातार नाइट शिफ्ट कर ली तो उसको 4 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए अगले सप्ताह में, तो ना के रूल्स है, देयर आर सो मेनी रूल्स। We have similar rules and similar उनका रोटेशन वाला ये, and not only this, जो schedule है, whatever schedule you are preparing, it should be communicated 1 month in advance. अब 1 महीने में change होगा, it should be communicated 1 month in advance, and in the worst case, minimum 2 weeks in advance. But now 1 week before अभी इंडिया तो भूल जाएगी, and this is what they follow, this is what is being done, these are not political rules, ये follow किया जा रहा है, करना ही है, and now it is your responsibility, if you don't want to use models, कोई बात नहीं, आप करिए, but these rules have to be followed. Now think about the problems, and now they have to do it almost every week they need to solve this problem. You are the manager now, अब आपकी responsibility ये काम मत करिए, आपको रिसर्च पेपर पसंद नहीं है, मॉडल पसंद नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए, you imagine your life क्या होगा, फिर आपको एम्प्लॉइज को रेस्ट देना है, शिफ्ट रूल्स देना है, ठीक है, जो ब्रेक है उसके अलग रूल्स हैं, और हाँ उस पर थर्ड मॉडल में बाद में आएंगे, ये विशेष लेक्चर तो भूल ही जाएगी, इंडिया में कौन ध्यान रखता है ऐसा, ये तो वो इसमें बाद में आएंगे, इसको फिर अभी यही करूँगी, ठीक है, मैं यही करूँगा, वो थर्ड मॉडल में बाद में आएंगे, अभी ये सेकंड मॉडल पे काम करेंगे। सेकंड मॉडल ऑपरेशनल लेवल मॉडल इज शेड्यूलिंग मॉडल, स्टाफ सारा हमारा रिक्रूट हो गया है, आप मैनेजर हैं, आपको अगले 7 दिन का या अगले 15 दिन का रोस्टर बनाना है, 150 एम्प्लॉइज, कौन आएगा, कब छुट्टी लेगा, कागज पेन आपका है, टाइम आपका है, दीजिए, आप सोचिए आपके लाइफ, और ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, नहीं हुए तो कंपनी बंद हो जाएगी, आपकी नौकरी तो जाएगी, कंपनी को नोटिस आएगा गवर्नमेंट से, नहीं इंडिया जैसे बिल्कुल भी नहीं, आपको मैनेजरी प्रॉब्लम समझ में आई, what he or she is going through every week, कि सर मेरे बच्चे को बुखार है, मैं ये दिन में आ पाऊंगा, all these are pretty, जो हमारे इंडिया में तो ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज तो आपको only thing is they have more stringent laws, more labor friendly laws. Are there any softwares? What are these softwares which are available for the profit maximization function or to me cost minimization function? This mathematical what are the softwares? It's Good. Are you on hand? Parameshwari. And you are comfortable with Hindi also? Good. So, very important feature by Parameshwari. That's why we need to understand this. बाकी हर चीज पे रूल्स में है, बात है बीजे बिगर पिक्चर। The question is what are the software? Already I have to write the models. And this is
that small example becomes important. कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल है, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 150 एम्प्लॉइज और ब्ला 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 ब्ला, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके सोल्व करना है, तो उससे हमको ये पूरा सेकंड समझ में आएगा कि दो वेरिएबल में कैसे हो रहा है, फिर 150 से मल्टीप्लाई बाद में करने तो इसका ये क्या है, अभी हम इसी स्टेज पे हैं। मॉडल मतलब अच्छा अभी वो छोड़ नहीं सकते, मॉडल मतलब मैथमेटिकल मॉडल मतलब जस्ट इक्वेशन लिखी नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट फंक्शन, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है। ओके, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, ओवरटाइम कॉस्ट इज दिस, नाइट शिफ्ट कॉस्ट इज दिस, फुल टाइम senior management cost is this, junior management cost is this, total cost, minimize this. Objective function. Constraints क्या है? Less than 42 hours each employee. Okay. 2 days off minimum. Okay. If overtime allowed, then 3 days off. Now these are conditional constraints. So all these are constraints which are going in the model. So in certain mathematical equation, mathematical formula, that's all. Ultimately, we have mathematical language. That's all. जो परमेश्वर की पूछ रही है वो ये है नेक्स्ट, यहाँ तो ठीक है, आप इक्वेशन लिख दोगे, गणित पढ़ी तो गणित लिख दोगे, इंग्लिश से गणित में कर दिया, that's all. अभी भी प्रॉब्लम है, कौन बताएगा कि 150 है कि 200 है, शेड्यूल क्या है, जो बोले ऑप्टिमल, अभी भी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। कैसे मालूम चलेगा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि बताएगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन कर देगा? बात ये कि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर और वी कॉल देम सॉल्वर्स, उनको बोलते हैं सॉल्वर्स ना, गूगल कर सकते हैं, आपको विकिपीडिया मिल जाएगा, उनको डालिए ऑप्टिमाइजेशन सॉल्वर्स, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्वर्स, ठीक है, आप बस ये डालिए विकिपीडिया पे, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आज सैम्पल का मूव कर लेते हैं, जैसे सैम्पल इसमें जो फ्री है वो है सीबीसी सॉल्वर, एससीएलपी एंड 20 अदर्स। जो कमर्शियल है वो है सीप्लेक्स, ग्रोवी एंड नॉट ओनली दैट, यस एंड वी हैव एक्सेल, मोस्ट that's why we start, we do that as well in Excel. So, what do we have here? So, ये solvers क्या रखेंगे? इन problems को solve करना। So, these are solvers. इसमें input क्या है? कौन सा कर To use Excel, Excel में है ये option, YouTube पे भी आपको मिल जाएगा। C++, Groovy सब के YouTube पे भी मिल जाएगा आपको। But before using these solvers, we need to इनपुट क्या है? मॉडल, मैथमेटिकल इक्वेशन डालनी पड़ेगी, एंड वी जस्ट डिस्कस्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग इज आल्सो एन आर्ट। जितना आप छोटी स्मॉल प्रॉब्लम्स से प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बिकम बेटर, यू विल बी एबल टू राइट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आल्सो। तो वंस वी बिकम गुड एट दिस, ये हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर पा रहे हैं, फिर वी कैन यूज इट। पर उससे पहले ये प्रीरिक्विजिट है, अगर यही रेडी नहीं होगा तो हम सॉल्व किसको करेंगे, और फिर ये सॉल्व करके इनका बेस्ट सॉल्यूशन बताना है। तो दिस इज द साइकिल, यहाँ से इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये हमको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है, जो कि हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो कंक्लूडिंग दिस, इन सारे रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अब ये एक क्लिक पे विद इन अ मिनट, ये अच्छा कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, ये जो इक्वेशन लिखते हैं ये इस तरह दिखता है, बस इतनी इक्वेशन लिखनी है, दैट्स ऑल, ये जो इक्वेशन लिखनी है और इस तरह की इक्वेशन है, एक दो और दूसरे क्वेश्चन, these are just 5-10 equations, 20 equation, 30 equation maximum वे राइट, और वो कौन सी इक्वेशन है कैसे है उसी में कुछ महीने लगता है, एंड दीस गो इनपुट इनटू दोस मॉडल्स जो आप पता है। उससे पहले ये करना जरूरी है। अभी क्या बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, ये क्या मिनिमाइज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना, मिनिमाइज है ना, बस मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, वही हमारी जो कितना
कितना कितनी सैलरी दे रहे हैं, ये क्या है? बस सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, जितनी डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक उतने हमारे पास बेटर और स्टाफ होना चाहिए, जितना हमारे स्टूडेंट्स क्लासेस हम जितना हमने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर उतनी फैकल्टी होनी चाहिए। हर जगह हम डिमांड सप्लाई को मैच कर रहे हैं, डिमांड कैपेसिटी को मैच कर रहे हैं, कंपनी में, यूनिवर्सिटी में, होटल में, डिमांड टू बी इक्वल टू कैपेसिटी। नहीं होगा तो स्टूडेंट कंप्लेन करेंगे, कस्टमर्स कंप्लेन करेंगे, तो वो वही इक्वेशन लिख रहे हैं। किस तरह का आउटपुट आता है, आउटपुट आता है मतलब सॉल्यूशन तो चाहिए। ये रिजल्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। नहीं, ये तो थर्ड मॉडल है, ये थर्ड मॉडल है। एनीवे इसका आउटपुट ये है, मैं बताता हूँ आपको, सर्च करने से ज़्यादा नहीं जाएगा। आउटपुट ये है, तो शेड्यूलिंग प्लान है। इसका आउटपुट यानी बिल्कुल एम्प्लॉय, जैसे आपका एम्प्लॉय आईडी है यूएस में, ये बताएगा कि आपको कौन सी शिफ्ट में कौन से दिन काम करना है। दिस इज द प्लान, इट विल गिव ये ऑप्टिमल प्लान करेगा इन सच ए वे दैट द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, टोटल कॉस्ट लीस्ट। So and this model is sold every week or every once in 2 weeks. ये operational planning है, very similar, process सेम है, बस उसका जो स्कोप है उसका स्कोप कम हो गया। अदर देन पूरे साल को है, मैं एक वीक की बात कर रहा हूँ। लास्ट 1 मिनट और एडवांटेज क्या है? अब वो तो कहेंगे ये तो आप फंसी हो रहे हो, पर क्या एडवांटेज है? वो जो यहाँ पे लिखा हुआ था, employee wishes and flexibility. Use a wish code or collect written preferences from employees for upcoming months. जो आपके employees बोल रहे हैं कि सर मैं इतनी छुट्टी पे नहीं आ पाऊंगा, उस दिन छुट्टी, फैमिली प्रॉब्लम है, फंक्शन या हेल्थ रीजन वगैरह वगैरह, और या फिर मुझे मॉर्निंग शिफ्ट पसंद नहीं, मुझे इवनिंग शिफ्ट पसंद है, नाइट में ज़्यादा है ना, these are their requirements, preferences। और यहाँ इश्यूज हमारे को देखते हैं, मैं ये बोलता हूँ तो वो कर दे। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है इसका सिंपली एग्जीक्यूशन है, गूगल फॉर्म भरवाना है एम्प्लॉइज कि आपको जो शिफ्ट पसंद है उसको गूगल फॉर्म भर के दो, और उसको नंबर से करो, क्या आई लाइक इट वेरी मच, हाईएस्ट वेटेज, आई डोंट वांट टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, सो कम वेटेज है। और वो गूगल फॉर्म से जो डेटा, और वो डेटा आ रहा है तो हमारा मॉडल से इनपुट हो गया। शेड्यूलिंग मॉडल से होटल को हमको ये मालूम चल रहा था कि कल सुबह हमको 8 बजे 3 वेटर चाहिए, और इसी से एक्सपीरियंस भी चाहिए, पर कौन से चाहिए वो हमको हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, 150 स्टाफ है, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास। तो उसको विशेष वाला है, विशेष फ्लेक्सिबिलिटी, वो गूगल फॉर्म से डेटा लिया हमने, उसकी वेटेज लाकर ये असाइन कर देता है। नहीं, परमेश्वर जी को कल नहीं आना है, इनको छुट्टी दे दो, और लक्ष्य अवेलेबल है, लक्ष्य ड्यूटी में जाएगी मॉर्निंग, आपको नीचे नहीं आना, बाकी बिकॉज हमने गूगल फॉर्म बना था और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर होता है। अब यही अगर स्मृति करनी होती तो इतना दिमाग खराब होता है कि 150 लोग आ रहे आना है तो आना है, सोचिए कितना टाइम करना होता। आप सबने ऑटोमेटिक गूगल फॉर्म भरा, हर पढ़ना है आपको, कब आपको आना चाहते हैं, कब नहीं आना चाहते, एंड इट्स बीइंग शेड्यूल्ड ऑटोमेटिकली। तो जिसको जो स्लोप चाहिए वो मिलने के चांसेस भी बहुत कई गुना बढ़ गए, क्योंकि मैनुअल प्लानिंग तो हो नहीं सकती। मैनुअल प्लानिंग तो हमेशा बॉस को बोलना सर प्लीज मेरी कर दो, प्लीज मेरे को मैं नहीं आता, प्लीज मेरे को छुट्टी दे दो, या मेरी प्लीज मेरी नाइट शिफ्ट मत लगाओ। Now it is increased, the rate of fulfilling employees' requirements, their preferences has increased significantly. So what happens during holidays like Diwali and New Year? Most of the employees wanted to take. Yes. तो उस सिनेरियो में ये मॉडलिंग फिर कैसे वर्क करेगा? मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम इसके बाद थोड़ा सा सैम्पलिंग को टेस्ट कर लेते हैं, आप सबने पढ़ा हुआ है, ऑल ऑफ यू डन, और फिर ऐसे ही जस्ट लिखा है। तो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये जरूर होगा। अगली डेफिनेशन लिखिए आप सभी लोग। ये भी आप करके लगाएंगे, कोई पहली डेफिनेशन
in understanding or controlling some aspects of that real system. Could you please repeat? All models are approximations of real systems. I repeat, all models are approximations of real systems. These models help us in understanding or controlling some aspects of that real system. अब इस ऑप्टिक ठीक है देख लीजिए अब बेनिफिट क्या है यहाँ पे अब यहाँ पे हमने ऑप्टिमाइजेशन मॉडल वर्ड यूज किया मैथमेटिकल मॉडल यूज किया जो रिसर्च पेपर आप कर रहे हैं करना चाहते हैं उस पर भी एप्लीकेशन आप भी डेटा का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं तो अप्रोक्सीमेशन के बावजूद आप अगर आप उस पर काम करना है इसका मतलब उस मॉडल पे काम करने से कुछ अंडरस्टैंडिंग में हमको हेल्प मिलती है उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उस सिचुएशन में समझने में हेल्प मिलती है कोई ना कोई बेनिफिट होगा अंडरस्टैंडिंग में बेनिफिट होगा इसलिए आप उसमें कभी भी काम करें मैं आपकी रिसर्च की बात कर रहा हूँ अदरवाइज इस तरह के मॉडल्स में वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल some aspects of that system we are controlling कितने स्टाफ की रिक्रूटमेंट होगी we are controlling किसकी क्या शेड्यूल होगी we are controlling किसकी मॉर्निंग ईवनिंग होगी इसको कब छुट्टी मिलेगी we are controlling using these models तो ये मॉडल्स के जो की बेनिफिट्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाला होता है we are able to understand something better or we are able to control something better ये की बेनिफिट्स कस्टमाइज इट फॉर योर पेपर आल्सो फॉर योर रिसर्च आल्सो अब आंसरिंग यहाँ पे कि जब दिवाली है न्यू ईयर इवेंट जब सबको छुट्टी चाहिए आप बताइए हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में बात हो गई अगर दिवाली पे सबको छुट्टी चाहिए ठीक है और आपका होटल है सारे एम्प्लॉय छुट्टी मांग रहे हैं क्या होगा आप बताइए आप Management collapse of the गिफ्ट देंगे बोनस देंगे Agree? लोग जाएंगे जब सभी छुट्टी चाहते हैं तो अब आप बॉस आप बताइए क्या करना? मतलब मैं उसका बैकग्राउंड चेक करूँगी पड़ेगा कि वो कितना दूर रहता है कितना दूर नहीं रहता है और exit- For the sake of time, I'm interrupting you. उनको कलर जाते हैं टाइम नहीं होता दो चीजें हैं एक तो मुझे समझ में आता है तो यार प्लीज all models are approximations. Simple common sense हमारा हम सभी दो चीजें एक तो ये कि जब पॉलिसी लेवल डिसीजन मुझे मेरा कंपनी मेरा रेस्टोरेंट दिवाली के दिन खोलना है कि नहीं खोलना है पॉलिसी डिसीजन है खोलना है कि नहीं खोलना है पॉलिसी डिसीजन समझ में डिमांड तो है दिवाली के दिन कोई दिवाली के दिन कोई काम नहीं करना चाहता सब खाना खाना चाहते हैं सभी खाना चाहते हैं काम कोई नहीं करना चाहता पॉलिसी डिसीजन है ऊपर रेस्टोरेंट खोलना है कि नहीं खोलना है ऊपर ठीक है और कोई काम नहीं करना चाहता ये तो मालूम इम्प्लीकेशंस क्या है इम्प्लीकेशंस ये है अगर मुझे रेस्टोरेंट खोलना ही है मेरी पॉलिसी जैसा मोस्टली माइनिंग प्रोसेस इंडस्ट्रीज में होता ही है मशीनें चलती रहेंगी दिवाली वाले कुछ भी हो मशीनें नहीं रुकती प्रोसेस इंडस्ट्री की मशीनें नहीं रुकती ह्यूज कॉस्ट है बहुत इतना बड़ा खर्चा है एक बार फर्नेस गर्म हो गई वो इतना बड़ा खर्चा है वो क्या कर सकते हैं वो प्लांट मेंटेनेंस शेड्यूल करते हैं उस टाइम पे पूरे प्लांट शट डाउन पूरे प्लांट की मेंटेनेंस होगी उस टाइम पे पर मेंटेनेंस का स्टाफ फिर भी आएगा ना 50-100 का टीम 50-100 इंजीनियर फिर भी लगेंगे इतने बड़े प्लांट में काम करते हैं टेक्नीशियन वगैरह वो बड़ी सारी चीज़ है समझने की बिगेस्ट चीज हमको तो समझने की जरूरत है These are the reasons. Now assuming, answering your question, assuming कि कंपनी का डिसीजन है कि हम दिवाली के दिन भी काम करेंगे, जब उन्होंने assume कर लिया कि दिवाली के दिन काम करना ही है, तो उनको मालूम है कि दिवाली के दिन कोई काम नहीं करना चाहता।
Not it automatically implies. दूसरे लोग तो आने से नहीं यहाँ पे मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज को काम करना है. There will be resentment among my employees, no doubt. कंपनी की पॉलिसी पे काम करना है तो कोई ये तो resentment झेलना ही पड़ेगा. इसमें हमारे मॉडल्स का कोई दोष नहीं है. ये आपकी पॉलिसी का प्रॉब्लम है. हमारे मॉडल्स ने कभी नहीं बोला कि आप दिवाली के दिन काम करो. मैथमेटिकल मॉडल्स ने कभी नहीं बोला. हमारे रिसर्च मॉडल्स ने नहीं बोला कि आप दिवाली के दिन काम करो. आपने डिसाइड किया कि दिवाली के दिन काम करना है और एम्प्लॉइज काम करना नहीं चाहते. तो मॉडल्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? मॉडल्स ये हेल्प कर सकते हैं कि भाई जो भी आप दिवाली के दिन आना चाहता नहीं आना चाहता, कब किसी क्या प्रेफरेंसेस है उसको कंसीडर करके फिर भी दिवाली के दिन शेड्यूल कर सकता है. पर अगर कोई आना ही नहीं चाहता तो कोई मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर चेंज, स्टाफ बिहेवियर चेंज नहीं करेगा. मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर स्टाफ का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते. दिवाली के दिन कोई काम नहीं करना तो एक सिंपल सॉल्यूशन है. कंप्यूटर यूज करो तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कंप्यूटर यूज नहीं करो तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम मॉडल की बिल्कुल भी नहीं है. प्रॉब्लम वहां पर है आप दिवाली के दिन काम करना चाहते हो, दिवाली के दिन कोई काम नहीं करना चाहता. अब आपको एज ए मैनेजर ये देखना है इसको कैसे रिजोल्व किया जाए. या तो आप पॉलिसी बना दो, छुट्टी दो, और या फिर कुछ दिवाली का एक्स्ट्रा बोनस दो. जो कंपनीज करती है दिवाली के दिन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है, 20-30% एक्स्ट्रा मिलता है. ये पॉलिसी इंटरवेंशन है. This is how we handle situations. कंप्यूटर में एक मॉडल डालने से प्रॉब्लम्स गायब नहीं होगी. प्रॉब्लम्स को डील करने में सपोर्ट मिलेगा. वो डिसीजन सपोर्ट है, डिसीजन के लिए सपोर्ट देंगे. ये ऐसा नहीं गायब हो जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम्स डिसअपीयर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं. Like Europeans are they when they are looking at coming, you are paying double payment wages for your employee. और extra day off मिलेगा. हाँ. Now